दोस्तों, एक महिला रात को खाना पीना खाती है और खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उसे कब नींद आ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है। और रात के 12 से 1 बजे उसे महसूस होता है कि उसके बगल में कोई व्यक्ति आकर लेटा हुआ है। दोस्तों, व्यक्ति था इस महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, इसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। दोस्तों, ये महिला थी, इससे लगता है कि ये उसका पति है और ये भी उसका पूरा साथ देने लगती है। और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और आखिरकार ये सिलसिला पूरे रात भर चलता है। लेकिन जैसे जैसे सुबह हो रही थी, उस व्यक्ति के चेहरा पर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, वैसे वैसे इस महिला का धड़कनें तेज होती जा रही थी। और अचानक से जब लाइट आता है और ये महिला उस व्यक्ति का चेहरा देखती है तो इसका तो मानो एकदम से होश ही उड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति था वह इसका पति नहीं बल्कि पड़ोसी था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है भदोही, और इसी जिला में एक थाना है गोपीगंज। दोस्तों, गोपीगंज थाने के अंतर्गत ही एक गांव है और उसी गांव में एक महिला रहा करती थी जिसकी उम्र 34 साल थी। दोस्तों, जो महिला का पति था वो काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहा करता था, अक्सर घर से देर आता था और कभी कभार तो नहीं भी आता था। इसी तरीके से दोस्तों उस पति पत्नी का जिंदगी चल रहा था। लेकिन 17 जुलाई के रात को क्या होता है कि हर दिन की तरह ये महिला रात को खाना पीना बनाती है, खाना पीना खाती है और खाकर अपने बिस्तर पर लेटकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। गांव का इलाका था, अचानक से लाइट चली जाती है और देखते ही देखते इस महिला को कब नींद आ जाता है कि इसे पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, उस समय इसके घर का दरवाजा खुला हुआ था, ये सोच रही थी कि उसका पति आएगा और सो जाएगा। लेकिन दोस्तों, रात के 12 से 1 बजे इस महिला का हल्की हल्की नींद खुलती है तो इसे महसूस होता है कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। और दोस्तों, जो व्यक्ति होता है इस महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और जो महिला भी होती है इसको लगता है कि उसका पति है और उसे पति समझकर ये भी उसका पूरा साथ देने लगती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और इस तरीके से दोस्तों पूरे रात भर खेल चलता है। लेकिन जब सुबह हो रही थी और हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, इस व्यक्ति के चेहरा पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी और ये महिला उसका चेहरा देख रही थी, तो इससे लग रहा था कि ये उसका पति नहीं कोई और है। लेकिन फिर भी ये सस्पेंस में थी। लेकिन अचानक से जब लाइट आता है और उस व्यक्ति का चेहरा देखती है तो एकदम से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसका पति नहीं बल्कि पड़ोसी था और उसका नाम कंचू था। अब जो महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके घर का जो बाकी लोग होता है, उसके पड़ोसी का लोग होता है, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब जो महिला कंचू होता है अचानक से किसी तरीके से वहां से दौड़कर भाग जाता है। लेकिन जब सुबह होती है उसका पति आता है, उसके पति को इस बात का पता चलता है तो जो महिला का पति होता है कंचू के घर पे जाता है। कंचू के घर पे जाता है और वहां कंचू का जो भाई होता है, 3-4 भाई था, सभी ने मिलकर उल्टा इसके पति को ही बुरे तरीके से पीट देता है, इसे गाली देता है और इसे वहां से भगा देता है। दोस्तों, इसके बाद जो उसका पति था घर पे आता है और अपने पत्नी को सारी बात बता देता है। फिर जो उसकी पत्नी थी सीधा थाने में चली जाती है और थाने में जाकर एसएचओ साहब का इंतजार करने लगती है। फिर वहां का जो सिपाही होता है इस महिला से पूछते हैं कि क्या बात है, तो महिला कहती है कि मेरा पड़ोसी रात भर मेरे घर पे आकर मेरा रेप किया है। अब जैसे इस बात को सिपाही सुनते हैं, वहां का जो एसएचओ साहब होते हैं उसे खबर देते हैं कि साहब एक महिला आई हुई है, शादीशुदा महिला है और कहती है कि उसका पड़ोसी आकर रात भर उसका रेप किया है। अब जैसे इस बात को एसएचओ साहब सुनते हैं वो भी तुरंत वहां आते हैं, इस महिला से पूछते हैं क्या बात है। तो दोस्तों, जो महिला होती है उसे पूरी कहानी बताती है कि साहब जो मेरा पति है अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता है और रात को आता है तो देर से ही आता है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो आता भी नहीं है। और 17 जुलाई के रात मैं खाना पीना खाने के बाद जब बिस्तर पर सोकर अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी लाइट चली गई और इसके बाद 12 से 1 बजे के आसपास मेरा पड़ोसी जिसका नाम कंचू है वो मेरे घर पे आया और घर पे आकर मेरे बिस्तर पर लेट गया। मुझे लगा कि मेरा पति है, वो मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा, मेरे साथ
गंदी गंदी हरकतें करने लगा और मैं उससे पति समझकर कुछ बोल नहीं पाई और उसने पूरी रात भर मेरा रेप किया। अब जैसे ही इस बात को जो एसएचओ साहब सुनते हैं वो कहते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बगल में कोई पड़ोसी आकर लेट जाए और तुम्हें पता नहीं चले कि तुम्हारा पति है कोई और है। लेकिन दोस्तों महिला कहती है कि हाँ साहब, मेरा नई नई शादी हुई है और रात का अंधेरा था और वैसे भी मेरे पति का और उसका शरीर दोनों का एक ही जैसा है, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई और उसने मेरे साथ पूरी रात ये सब करते रहा। लेकिन फिर भी जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसे रेप नहीं माना जाएगा, इसमें शायद तुम्हारा भी मन होगा, इसलिए सब बेकार की बातें हैं, तुम जाओ यहाँ से। उस महिला को वहाँ से भगा देते हैं और केस को नहीं लेते हैं। वो जो महिला होती है अपने गाँव आती है और उसके गाँव में जो पंचायत होती है, पंचायत बैठवाती है, लेकिन पंचायत का भी जो लोग होता है वो लोग भी यही कहते हैं कि इसे रेप नहीं माना जाएगा। और आखिरकार दोस्तों जब इस महिला का बात कोई नहीं सुनता है, इसका कोई भी साथ नहीं देता है, तो 7 अगस्त को ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, वहां एक याचिका दायर करती है। उस कोर्ट का जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होती है उसका नाम सबिहा खातून होता है। और जब इस केस की सुनवाई होती है तो सबिहा खातून इस पूरे मामला का अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करती है और फिर 4 अक्टूबर को थाने को आदेश देती है कि एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति से घर पे गया था अगर ये महिला उसका विरोध भी करती तब पर भी वो इसका रेप करता, इसलिए इसे रेप ही माना जाएगा। और कोर्ट के आदेश के बाद जो थाना प्रभारी होते हैं संजय सिंह दुष्कर्म और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करते हैं और कंचू और उसका जो भाई होता है गमई और बोरा तीनों के तलाश में जुट जाते हैं। उधर जैसे लोगों को पता चलता है कि एफआईआर दर्ज हो जाता है तो कंचू और उसका दोनों भाई घर से फरार हो जाता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं तीनों को तलाश कर रहे हैं, बाकी जब गिरफ्तार होगा तो कानून तय करेगी कि उसे कौन सी सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके नज़रों में क्या लगता है, इसे रेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखा नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।